Hello friends, today we are going to cover our topic The Proposal, which is written by Anton Pavlovich Chekhov. ठीक है, आज हम द प्रपोजल पढ़ने जा रहे हैं जिसे एंटोन पेवलोविच चेकॉफ ने लिखा है, जिन्हें हम एंटोन चेकॉफ के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्रपोजल है वो एक वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले जो है ये एक तरह का जो है वो एकांकी है और ये वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले ये इसलिए है क्योंकि नॉर्मली हम लोग एकांकी में क्या देखते हैं कि हम लोगों ने एक जो है पोर्शन पढ़ा, उसके बाद हम देखते हैं कि लिखा हुआ होता है कि इसके बाद से पर्दा गिरता है। अगेन हमने दूसरा पोर्शन पढ़ा, फिर लिखा होता है पर्दा गिरता है। तो उस तरह का ये पर्दा न गिरता हुआ जो है प्ले है, और ये एक बारी में शुरू हो रहा है और फिर एक बारी में ये ख़त्म हो जा रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसके बाद जो है वो ब्रेक मिल रहा है, इस सीन के बाद जो है वो ब्रेक हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये वन एक्ट प्ले है, दैट मीन्स एक बारी में स्टार्ट हुआ और फिर वो ख़त्म हो जा रहा है। हमें ये याद रखना है कि ये जो प्रेजेंट प्ले है, हम लोग जो भी प्ले पढ़ने जा रहे हैं वो रशियन से ट्रांसलेट किया गया। मतलब पहले वो रशियन में लिखा गया था, उसके बाद से उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। ठीक है, ये वन एक्ट प्ले है, इस चीज़ को भी हम अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, जो कि लिखा गया है एंटोन चेखोव के द्वारा। ओके, तो अब हम इस प्ले को स्टार्ट करते हैं। जब हम इस प्ले को स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे सबसे फर्स्ट पेज में, इन द वेरी फर्स्ट पेज, व्हाट वी कैन सी हियर द कैरेक्टर्स। ओके, हु आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले? सो बेसिकली पहला जो कैरेक्टर है वो है स्टेपन स्टेपनोविच चिबुकोव, जो कि एक लैंड ओनर है। उसका एज 70 ईयर्स है। जब हम ये प्रपोजल पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो लैंड ओनर है स्टेपन स्टेपनोविच चिबुकोव, उसकी एज जो है वो 70 ईयर्स है। जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है, सेकंड कैरेक्टर, वो है नतालिया स्टेपनोवना। नतालिया स्टेपनोवना जो है वो हिज डॉटर यानी इस लैंड ओनर की बेटी है, और वो 25 ईयर्स ओल्ड है। यहाँ मैंने अंकों में भी लिखा है, उसकी उम्र जो है वो 25 वर्ष है। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है इस प्रपोजल में वो है इवान वासिलिविच लोमोव। जो हमारा थर्ड कैरेक्टर है वो है इवान वासिलिविच लोमोव, जो क्या है, एक नेबर है, नेबर ऑफ चिबुकोव, अ लार्ज हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर। वो इवान वासिलिविच जो है वो स्टेपन स्टेपनोविच चिबुकोव का जो है वो पड़ोसी है। ठीक है, वो एक लार्ज हार्टी है, बड़े दिल वाला है, और एक सस्पिशियस लैंड ओनर है। ठीक है, वो भी एक जमींदार है, और बट वो सस्पिशियस जमींदार है। सो बेसिकली ये तीन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें जो है चिबुकोव की उम्र 70 ईयर्स ओल्ड है, नतालिया की उम्र 25 वर्ष है, और लोमोव की उम्र जो है वो कितनी है, तो वो 35 ईयर्स ओल्ड है। जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो लोमोव जो है वो 35 ईयर्स ओल्ड का है। ओके, अब हम अपना प्ले शुरू करते हैं। प्ले शुरू करने से पहले हम सेटिंग देख लेंगे, क्योंकि ये तो एक एकांकी है तो इसकी एक सेटिंग होगी। ठीक है, सेटिंग क्या है कि चिबुकोव कंट्रीज हाउस, ये चिबुकोव का कंट्री हाउस है, और ड्राइंग रूम इन चिबुकोव हाउस, चिबुकोव के घर में ड्राइंग रूम का सीन है। लोमोव एंटर्स वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स। ठीक है, चिबुकोव राइज टू मीट हिम। लोमोव जो है यानी उसका पड़ोसी, वो अंदर आता है। उसने क्या पहना हुआ है, तो उसने ड्रेस जैकेट और वाइट ग्लव्स पहने हुए हैं, और वो घर में आता है, चिबुकोव के ड्राइंग रूम में आता है, और चिबुकोव जो है उसको हाथ मिलाने के लिए खड़ा होता है। अब हमारा प्ले शुरू होता है। सबसे पहला जो है वो है कैरेक्टर चिबुकोव। माई डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilevich. I am extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? चिबुकोव जो है वो लोमोव से कहता है कि मेरे प्यारे, ये किसे देख लिया मैंने? इवान वासिलिविच।
मैं बहुत खुश हुआ। और वो उससे हाथ मिलाता है, हैंडशेक करता है और कहता है कि ये तो मेरे लिए एक आश्चर्य की बात है, तुम यहाँ आए मेरे प्यारे, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम कैसे हो। इसके बाद लोमोव कहता है थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग। ये सुन करके लोमोव कहता है धन्यवाद, और आप कैसे हैं। चुबुकोव कहते हैं वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ माई एंजल टू योर प्रेयर्स। तुम्हारी दया से जो है, तुम्हारी दया से मेरे प्यारे, हम लोग सब ठीक हैं। एंड सो ऑन, और बहुत कुछ। सिट डाउन प्लीज डू, बैठ जाओ बैठ जाओ। नाउ यू नो यू शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग। चुबुकोव जो है वो लोमोव को माई डार्लिंग यानी मेरे प्यारे कह कर के पुकारता है, ओ मेरे प्यारे, और कहता है कि तुम्हें अपने पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए लोमोव। माई डियर फेलो, हाउ वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। अब वो चुबुकोव जो है वो लोमोव से पूछता है कि ओ मेरे प्यारे, तुम ये फॉर्मल ड्रेस में क्यों हो। फॉर्मल ड्रेस कहने का मतलब है कि लोमोव जो है वो उस तरह का कपड़ा पहना हुआ है जैसे लग रहा है कि वो कहीं जो है किसी ऑफिशियल काम के लिए जा रहा है, ठीक है। जैसे नॉर्मली कैजुअली हम लोग जो घर में पहनते हैं उस तरह का उसने कपड़ा नहीं पहना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी जो है पर्टिकुलर काम के लिए वो जा रहा है। तो वही वो पूछ रहा है कि तुम फॉर्मल ड्रेस क्यों पहने हो, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन। ये इवनिंग ड्रेस पहने हुए हो, ग्लव्स पहने हुए हो और ये सब जो कुछ पहने हुए हो। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर, तुम कहाँ जा रहे हो मेरे प्यारे धनी। तो उसको वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा है, जो चुबुकोव है वो बहुत ही ज़्यादा लोमोव को एग्जैजरेट कर रहा है, उसे डार्लिंग पुकार रहा है, ट्रेजर पुकार रहा है, और बहुत मतलब प्यार से, बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसको जो है वो पुकार रहा है। लोमोव कहता है नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनेविच। लोमोव कहता है चुबुकोव को कि नहीं, मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। सम्मान के साथ उन्हें पुकारता है स्टेपन स्टेपनेविच। चुबुकोव कहता है देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीशियस। तो चुबुकोव जो है वो कहते हैं लोमोव को कि तो तुम ये इतने अच्छे ड्रेस में, मतलब इवनिंग ड्रेस में क्यों हो मेरे कीमती प्यारे। एज इफ़ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर ईव विजिट, ऐसा लग रहा है मानो जैसे तुम न्यू ईयर विजिट के शाम में घूमने जा रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे तुम कहीं एक जो है न्यू ईयर विजिट है, ठीक है, वहाँ पे तुम घूमने जा रहे हो, शाम की विजिट है। तो वही वो पूछते हैं चुबुकोव कि तुम्हारे इतना फॉर्मल पहनने का कारण कहीं ये तो नहीं कि तुम घूमने जा रहे हो कहीं न्यू ईयर ईव में। तो लोमोव कहता है वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक हिज आर्म। अब लोमोव जो है वो कहता है कि बात कुछ ऐसी है, और जो है टेक्स हिज आर्म मतलब चुबुकोव के हाथों को अपने हाथों में ले करके कहता है आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनेविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट। ठीक है, अब जो है बहुत ही शांति से लोमोव जो है पहले चुबुकोव का हाथ अपने हाथों में ले लेता है और उसके बाद कहता है सम्मान के साथ, बहुत ही मतलब हाई लेवल का सम्मान वो दे रहा है उन्हें, और कह रहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ आपके पास आपको एक परेशानी देने के लिए, आपको एक रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। फिर वो कहता है नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड। अब वो कह रहा है कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, तो मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं आपसे आकर के आपकी हेल्प के लिए पूछ सकता हूँ। ठीक है, ले आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मुझे माफ़ करिएगा। और फिर वो कहता है कि आई एम गेटिंग एक्साइटेड, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। आई शैल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनेविच ड्रिंक्स। अब वो बैठा हुआ है वहाँ पे, फिर वो कहता है उनसे कि मुझे थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनेविच मतलब वही ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनेविच मतलब चुबुकोव को वो कह रहा है कि मुझे थोड़ा पानी पी लेना चाहिए, और फिर वो ड्रिंक्स यानी पानी पीता है। अब हम अपना जो एकांकी है उसकी नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज जब हम पढ़ेंगे
तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो है चुबकोव का। चुबकोव कहता है, अब जैसे लोमोव जो है वो पानी पी रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे चुबकोव असाइड ही इज कम टू बोरो मनी, शांट गिव हिम एनी। तो चुबकोव जो है वो असाइड मतलब वो एक किनारे में हो करके और जो है मुंह में ही खुद से ही बड़बड़ा रहा है कि ये ज़रूर पैसे मांगने आया होगा, मैं इसको किसी भी कीमत पर पैसे नहीं दूंगा। वो धीरे से खुद से कहता है। अलाउड, अब जोर से वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी। अब वो जोर से उसको कह रहा है कि ओ मेरे प्यारे सुंदर, तुम बताओ कि क्या हुआ, क्या बात है जो तुम कहने आए हो। लोमोव कहता है, यू सी ऑनर स्टेपनविच, आई बेग पार्डन। देखिए बात कुछ ऐसी है कि मैं आपसे जो है माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। स्टेपन ऑनरविच, आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस। इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, थॉट आई डोंट डिजर्व इट, ऑफ कोर्स एनी हैवंट एनी राइट टू काउंट योर असिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो भी बोलने वाला है, ठीक है, अभी उसने बोला नहीं है कि वो उसे क्या चाहिए, लेकिन बोलने से पहले जो है वो उससे लोमोव जो है वो चुबकोव से माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा बोलने से पहले एक्साइटेड हो रहा है, ठीक है, और इसलिए वो माफ़ी मांग रहा है कि मैं अगर कुछ गलत बोल दूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। अब चुबकोव कहता है, ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट। वेल, चुबकोव अब कहता है, ओह मेरे प्यारे, मेरे जो है कीमती, मेरे मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्यार से पुकार रहा है। तो वो फिर कहता है कि तुम ये राउंड राउंड मतलब गोल गोल बात को मत घुमाओ, स्पिट इट आउट मतलब बाहर थूक दो, बाहर थूक दो इन द सेंस कि जो भी मन में बात है उसको मेरे सामने प्रस्तुत कर दो। अच्छा लोमोव, ठीक है, लोमोव कहता है, वन मोमेंट, एक क्षण रुक जाइए, दिस वेरी मिनट, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। उसके बाद कहता है, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टेपनोवना इन मैरिज। ठीक है, एक पल के लिए वो रुकता है, उसके बाद कहता है कि बात कुछ ऐसी है कि मैं आपकी बेटी जो कि नतालिया स्टेपनोवना है उसका हाथ मांगने के लिए आया हूँ, शादी करने के लिए। ठीक है, अब चुबकोव कहता है, जॉयफुली मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया है वो। चुबकोव जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया ये बात सुन करके। बाय जॉव, इवन वैस्लेविच सी इट अगेन, आई डिड नॉट हियर इट ऑल। चुबकोव कहता है बहुत खुश हो गया वो तो पहली बात। उसके बाद वो इवान वैस्लेविच को कहता है कि फिर से कहो, फिर से, मैंने तो सुना ही नहीं, फिर से ज़रा कहना। लोमोव कहता है, आई हैव द ऑनर टू आस्क, मेरे पास जो है, मैं जो हूँ वो इसी बात को पूछने के लिए आया हूँ, मतलब मैं जो है आपकी नतालिया का हाथ मांगने के लिए आया हूँ शादी के लिए। ठीक है, मतलब उसी बात को वो कहता है। अब चुबकोव जो है वो इंटरप्टिंग, ठीक है, अभी देखो आई हैव द ऑनर टू आस्क मतलब वो अभी इस बात को फिर से दोहराने ही जा रहा है कि चुबकोव कहता है उसको बीच में रोक करके, माई डियर फेलो आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन। वो कहता है इंटरप्ट करके उसको बीच में कि ओ मेरे प्यारे, मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत ज़्यादा ही मैं खुश हूँ। येस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और ये जो भी है मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उनके बीच में एम्ब्रेसेस एंड किसेस हो रहे हैं। ठीक है, एम्ब्रेसेस एंड किसेस का मतलब होता है, एम्ब्रेस का मतलब होता है कडल, जब हम किसी को ऐसे बाहों में भरते हैं, ठीक है, गले लगाते हैं खुशी से, तो उसे एम्ब्रेसेस कहते हैं। और किसेस का मतलब है कि वो एक दूसरे को चूम रहे हैं। ठीक है, वो चूम रहे हैं मतलब चुबकोव लोमोव को चूम रहा है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। चुबकोव कहता है कि मैं तो मतलब बहुत दिन से सोच ही रहा था इस बारे में। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, ये जो है ये मेरी बहुत पहले से ही जो है इच्छा है कि जो है तुम्हारी और मेरी नतालिया की शादी हो जाए। शेड्स अ टीयर, और अपनी आँखों से आंसू को बहने देता है, मतलब उसकी आंखों से जो है वो आंसू भी निकल गए हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, और मुझे तो तुम पहले से ही पसंद हो, ठीक है, मुझे तुम पहले से ही अच्छे लगते हो। माई एंजल, मेरे प्यारे, एज इफ़ यू वेर माई ओन सन, ऐसा लगता है तुम जैसे मानो मेरे खुद के बेटे, अपने बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, भगवान करे कि तुम्हें जो है उसका प्यार मिले, मदद मिले, सब कुछ मिले। एंड आई डिड सो मच होप,
वॉट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर। ठीक है, फिर वो कहता है कि जो है मैं तो बहुत ज़्यादा इडियोटिक मैनर में बिहेव कर रहा हूँ ना, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए हैं इस न्यूज़ से जुबुकोव, तो इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, मतलब कि मैंने जो है अपना जो भी मतलब जो है संतुलन है वो खो दिया, इतना मुझे खुशी मिला कि एब्सोल्यूट ऑफ माई बैलेंस, मैंने तो सच में अपना संतुलन खो दिया। ओह विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट। ओह माई सोल, मतलब अब फिर उसको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा उसको एग्जैजरेट कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा लवली वे में पुकार रहा है उसको कि वो मेरी आत्मा, डार्लिंग, प्रीशियस, ये सब कह करके वो ट्रेजर, ये सब कह करके वो उसे पुकार रहा है। तो अब वो कहता है कि मैं जाता हूँ और मैं नताशा को बुला के लाऊंगा और ये सारी बात जो है वो बताऊंगा। ठीक है, अब लोमोव जो है वो ग्रेटली मूव, मतलब कि वो थोड़ा सा ऐसे जो है हिल, मतलब ऐसा मूव होता है। और ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, और वो पूछता है कि ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनविच, मतलब वो चुबुकोव से पूछता है कि क्या आपको लगता है कि वो मेरे लिए जो है मतलब मेरी जो ये जो अप्रोच है शादी का, उस पर वो जो है हाँ करेगी कि नहीं करेगी, क्या आपको क्या लगता है। तो चुबुकोव क्या कहता है कि वाई, क्यों, ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ज़रूर करेगी, एंड एज इफ शी वोंट कंसेंट शी इज इन लव्ड इगेट, शी इज लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन, शांट बी लॉन्ग एग्जिट। ओके, सो बेसिकली अब वो जब उससे पूछता है लोमोव चुबुकोव से कि क्या आपको लगता है कि जो नतालिया है वो मुझे शादी के लिए मतलब मानेगी कि नहीं मानेगी, तो चुबुकोव कहता है क्यों नहीं मानेगी, वो ज़रूर मानेगी, वो तो तुम उसका जो कंसेंट है, मतलब उसको जो भी तुम मतलब मनाओगे, तुम उसको मना लोगे, वो मान जाएगी। शी इज़ इन लव इगेट, लव इगेट मतलब कि मतलब उसको खुद ही बहुत अच्छा लगता है ये सब प्यार व्यार। शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट, लव सिक कैट कहने का मतलब है कि वो एक ऐसी जो है लड़की है जिसको प्यार व्यार से बहुत मतलब प्यार है। ठीक है, एंड सो ऑन, शांट बी लॉन्ग, अब तुम ज़्यादा देरी मत करो। ठीक है, और उसके बाद से वो एग्जिट कर जाता है। कौन एग्जिट कर रहा है? चुबुकोव एग्जिट कर रहा है। कहाँ से? ड्राइंग रूम से। ड्राइंग रूम से चुबुकोव अब निकल गया है। ओके, अब लोमोव बैठा हुआ है। इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेमलिंग ऑल ओवर, जस्ट इफ आई हैड गॉन एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। अब लोमोव बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि मुझे तो बहुत ठंड लग रही है यार, मतलब मुझे बहुत जो है एक्साइटेड फील हो रहा है, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला हो। तो जैसे एक व्यक्ति का जो है एग्ज़ाम होने वाला होता है तो उसके अंदर जो भी फीलिंग्स होती है और जैसा उसे डर लगता है, कुछ वैसा ही डर लोमोव को यहाँ लग रहा है। द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, और जो है ग्रेट थिंग है कि मैंने अपना भाई मन बना लिया है। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। अब वो लोमोव स्वयं से ये कह रहा है, खुद से ये कह रहा है कि देखो मैंने भैया अपना दिमाग बना लिया है, अपना मन बना लिया है, क्योंकि अगर मैं और देरी करूँगा रियल लव के लिए या मैं सोचूंगा आइडियल लव के लिए तो मेरे लिए जो है उतना वक्त नहीं है। ठीक है, शादी के लिए वो भी। ओके, इट्स कोल्ड, नतालिया स्टेपनोवा इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। अब वो मन में सोच रहा है कि जो नतालिया स्टेपनोवा है वो एक एक्सीलेंट हाउस कीपर है, वो बहुत अच्छा घर का कामकाज कर लेती है, वो दिखने में भी ख़राब नहीं है, अच्छी है, अच्छी पढ़ी लिखी है। व्हाट मोर आई डू वांट, वट मोर डू आई वॉन्ट, और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग ए नॉइज़ इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन जो है मेरे अंदर से जो है एक एक्साइटमेंट की आवाज़ आ रही है। ड्रिंक्स, और फिर वो पानी पीता है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35। सी वो अब क्या कहता है कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, मैं पहले ही इन द फर्स्ट प्लेस में पहले 35 ईयर्स का जो क्रिटिकल एज है, ठीक है, मतलब 35 ईयर्स ओल्ड उसके लिए एक बहुत वाइटल एज है जो जिसमें वो पहुंच चुका है और वो चाहता नहीं है कि अब इससे ज़्यादा वो देरी करे। सो टू स्पीक, इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। अब उसको एक क्वाइट और रेगुलर, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति की जो जीवन होती है जिसमें जो है एक घर होता है, एक परिवार होता है, एक बच्चे होते हैं, तो उस तरह का उसको ज़िंदगी क्वाइट रेगुलर लाइफ चाहिए। और ये भी चाहिए, आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशन,
पैल्पिटेशन एक हृदय की बीमारी होती है, दिल की बीमारी होती है, जिसमें धड़कन कभी कभी बहुत तेज से धड़कने लगती है, तो उसको पैल्पिटेशन की बीमारी भी है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुल अपसेट, मैं हमेशा जो है एक्साइट होता रहता हूँ, दुखी होता रहता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग, और इस वक्त जो है मेरे होठ जो है वो फड़फड़ा रहे हैं। एंड देयर्स अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और मेरे राइट आईब्रो में जो है वो भी फड़फड़ा रही है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप, लेकिन इन सभी क्रिटिकल जो है कारणों में सबसे जो ख़राब है वो है मेरे सोने का तरीका। मैं कैसे सोता हूँ, तो आई नो सूनर गेट इन टू bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it my shoulder and head. I jump up like a lunatic. तो वो कह रहा है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स तो हैं मुझे, जिसमें सबसे जो वर्स्ट प्रॉब्लम है वो मेरी सोने की बीमारी है, ठीक है। तो वो सोने जाता है तो उसको क्या होता है, अचानक से उसका लेफ्ट साइड जो है वो पुल करता है, खींचता है, और फिर उसका शोल्डर जो है वो ऊपर की ओर जाता है, हेड, और जो बेड पर से है वो एक पागल की तरह नीचे कूद पड़ता है। वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन, और फिर वो थोड़ी देर चलता है। आधी रात में ये सब होता है, उसके बाद वो थोड़ी देर चलता है और फिर जाकर सो जाता है। बट एज सून एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर अनदर पुल एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स। उसके साथ ये सब होता है, ये जो राइट साइड में पुल करता है, उसके बाद से वो लूनेटिक की तरह बेड के ऊपर से गिर जाता है, फिर वो आधी रात को थोड़ी देर चलता है और फिर जाकर सो जाता है। जब ये काम वो फिर करता है तो फिर थोड़ी देर बाद उससे सेम थिंग होता है। तो ये सीक्वेंस जो है वो चलता रहता है, और ये कुल मिलाकर 20 बार होता है इसके साथ। तो ये बेसिकली उसकी प्रॉब्लम्स है जो उसके साथ होती है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही।